बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने कज़ा नमाजों के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ हजरात है जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी की कोई नमाज कज़ा हो जाए तो वो पहले कज़ा नमाज पढ़ेगा या वक्तिया नमाज को अदा करेगा, शरीयत का क्या हुक्म है? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 792, फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 401, हिदाया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 122, अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 145, दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 523, फ़िक़ही ज़वाबित जिल्द नंबर 84, 85, 86, 87 खोल के देखे, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अब मैं आपको कुछ उसूली बातें बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वो बातें समझ ली तो समझ लीजिए कि आपकी समझ में मसला आ जाएगा। वक्तिया नमाज यानी कि अदा नमाज और कज़ा नमाज, इन दोनों में तरतीब वाजिब है। इसी तरीके से उम्र कज़ा में भी तरतीब वाजिब है। अगर आपने तरतीब को कायम नहीं किया तो आपकी नमाजें नहीं हुई, आपको बा तरतीब फिर से वो तमाम नमाजें पढ़नी होगी। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए, अगर आपके ज़िम्मे कुछ नमाजें हैं, मिसाल के तौर पे फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, ये आपकी दो नमाजें कज़ा हो गई और अब असर का वक्त है। तो असर में अगर मसनून वक्त है, यानी कि इतना वक्त है कि आप जो है फजर की भी कज़ा कर लेंगे और असर की भी कज़ा कर लेंगे, यानी कि दोनों नमाजों को पढ़ लेंगे यहाँ पर, और असर का वक्त फिर भी बाकी रहेगा, असर का वक्त फिर भी बाकी रहेगा। तो अब आपके ऊपर वाजिब है कि पहले आप फजर की कज़ा करेंगे, फिर जोहर की कज़ा करेंगे, फिर असर की अदा करेंगे। और अगर असर का वक्त ख़त्म होने वाला है, अगर आप जो है ये कज़ा नमाजें पढ़ेंगे या दोनों में से कोई एक नमाज़ें पढ़ेंगे, कोई एक नमाज पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप फजर के दो फ़र्ज पढ़ते हैं पहले, तो असर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर वाजिब है कि पहले आप असर ही पढ़ेंगे, ये कज़ा नमाजें आप किसी और दूसरे वक्त में अदा करेंगे। और अगर इतना वक्त है कि आप असर की 4 फ़र्ज भी पढ़ लेंगे और फजर के 2 फ़र्ज भी पढ़ लेंगे, तो अब आपके ऊपर वाजिब है कि पहले आप 2 फ़र्ज पढ़ेंगे फजर के और फिर जो है 4 फ़र्ज असर के अदा करेंगे। और अगर आपको इतना गुमान है कि ये दोनों नमाजें जो कज़ा है वो भी पढ़ लेंगे और असर भी पढ़ लेंगे, तो अब आपके ऊपर तरतीब वाजिब है। अगर आपने इस तरीके से तरतीब को तर्क किया कि आपने सिर्फ असर अदा कर ली और ये जो दो नमाज कज़ा है ये छोड़ दी, तो अब आपकी नमाज नहीं होगी, आपको तरतीब से दोबारा पढ़ना होगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपको पता है कि मसला ये है और आपके ज़िम्मे कज़ा नमाज है और आपको याद नहीं थी, तो फिर तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर नमाज की नियत बांधने के बाद आपको याद आ जाए कि मेरे ज़िम्मे तो ज़ोहर की कज़ा है या फजर की कज़ा है आज वाली, और अभी आप असर की नमाज पढ़ रहे हैं और मसनून वक्त है, तो ये जो आप असर की नमाज की नियत बांध रखी है, ये खुद पे खुद नमाज फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी। पहले आपको फजर और ज़ोहर की नमाजों की कज़ा अदा करनी होगी, फिर आपको असर पढ़नी है। और अगर वक्त नहीं है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, असर का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो फिर आप असर की नमाज ही अदा करेंगे। और अगर इतना वक्त है कि फजर के 2 फ़र्ज पढ़ लिए जाए और असर की अदा कर ली जाए, तो पहले फजर के 2 फ़र्ज पढ़ेंगे और फिर असर की नमाज पढ़ेंगे। इस तरीके से ये तरतीब है। अगर आप तरतीब के ख़िलाफ़ जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको बातरतीब दोबारा से नमाजें पढ़नी होगी। अलबत्ता एक मसला और समझ लीजिए यहाँ पर। वो मसला ये है कि किसी को इस चीज़ का इल्म नहीं था, पता नहीं था, और वो पीछे नमाजें इस तरीके से पढ़ चुका है, तो उसकी नमाजें हो गई। लेकिन अब पता लगने के बाद वो इस तरीके से करेगा तो उसकी नमाजें नहीं होगी। उम्री कज़ा का मसला भी यही है कि जो आपकी सबसे पहली नमाज कज़ा है, पहले आप उसको अदा करेंगे, फिर उसके बाद वाली को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वाली को। याद रखें, ये इस तरीके से बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी असर की नमाज कज़ा है, या ये समझ लीजिए कि उम्री कज़ा आप पढ़ रहे हैं। फजर की पहले आप 2 फ़र्ज उम्री कज़ा के पढ़े, उसके बाद अदा के पढ़े। अगर वक्त नहीं है तो फिर अदा ही पढ़ लीजिए,
फिर कज़ा जो है आप कहाँ करेंगे, इशराक में करेंगे। सुन्नतें भी आप वहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये भाई समझ लीजिए कि अगर आपके ज़िम्मे कज़ा नमाज बाकी है और फ़र्ज़ नमाज अभी बाकी है, यानी कि पढ़ी नहीं है आपने, कज़ा भी बाकी है और फ़र्ज़ भी बाकी है, और अगर आप सुन्नतें पढ़ते हैं तो कज़ा निकल जाती है और कज़ा पढ़ते हैं तो सुन्नत निकल जाती है, तो यहाँ पर सुन्नतों को तर्क करेंगे। आपके ज़िम्मे जो कज़ा नमाज फ़र्ज़ पड़ी हुई है आप उसको पढ़ेंगे और फिर ये फ़र्ज़ अदा कर लेंगे। सुन्नतों को आप इशराक में पढ़ेंगे। और अगर सिर्फ इतना वक्त है कि आधा नमाज पढ़ेंगे तो यहाँ ना कज़ा पढ़ सकते आप और ना ही सुन्नतें, आप फिर फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे। सुन्नतों को अगर आप चाहेंगे तो फिर आप जो है इशराक में पढ़ लेंगे। लेकिन ये जो कज़ा नमाज है इनको बदस्तूर आपको जारी रखना है। एक बात और समझ लीजिए कि तरतीब यही है उम्री कज़ा की कि सबसे पहली जो नमाज आपकी छुट्टी है पहले वो पढ़ेंगे। उसकी नियत इस तरीके से करनी है कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ उम्री कज़ा जो मेरी सबसे पहली नमाज फौत हुई है, छुट्टी है, वो अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ज़ोहर की है, असर की है, मगरिब की है, इशा की है, फजर की है, जिस वक्त में भी आप जिस नमाज की नियत करेंगे वो ही शुमार होगी। नमाज की नियत जो करेंगे आप वो शुमार होगी। मिसाल के तौर पे फजर में आप फजर की पढ़ लीजिए, ज़ोहर में ज़ोहर की पढ़ लीजिए, असर में असर की, मगरिब में मगरिब की, इशा में इशा की। इस तरीके से एक तरतीब बना लीजिए, आपकी उम्र कज़ा भी अदा होती रहेगी। और ये जो मैंने तरतीब बताई है कि पहले कज़ा पढ़ेंगे या आधा पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये मसला भी आपकी समझ में आ गया होगा। हवाले में आप हजरात के सामने पेश कर चुका हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।